देखिए ये कक्षा 12 का अवकलन का अनुप्रयोग का जो है लास्ट प्रश्नावली का 27वां प्रश्न दिया है। वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। ऑप्शन दिया है पहला 2 कड़ी में 2,4, दूसरा दिया है 2 कड़ी में 2,0, तीसरा दिया है 0,0 और चौथा दिया है 2,2। पूछ रहा है कि इस वक्र पर कोई बिंदु है जिससे 0,5 की जो दूरी है वो क्या है, न्यूनतम है, वह बिंदु बताइए। तो ये जो एक्स स्क्वायर बराबर 2y है ये एक परवलय का समीकरण है। तो इससे मैंने एक परवलय बनाया और परवलय पर एक बिंदु हमने ले लिया। कहा कि परवलय पर कोई बिंदु है, परवलय पर एक बिंदु हमने ले लिया, माना वह बिंदु जो है x, y है जिससे 0,5 की जो दूरी है वो न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y पर एक बिंदु x, y स्थित है। उस बिंदु से 0,5 की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो दूरी का सूत्र होता है करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद d बराबर आपका यहाँ से इसको पहला बिंदु मानिए, इसको दूसरा मानिए, तो आपका हो जाएगा x2x माइनस x1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा y और y1 हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। d बराबर x में से 0 जाएगा x स्क्वायर प्लस इसको खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 गुणे y गुणे 5। इसको हमने सूत्र पे तोड़ दिया। इसके बाद d बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब देखिए यहाँ पे ये भी y है, ये भी y है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि ये जो बिंदु है वक्र पर स्थित है तो यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान 2y रख देंगे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इसको हम सीधा लिख लेंगे। पहले लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। उसके बाद इसको हम फलन मान लेंगे y के टर्मों में। मान लिया f ऑफ y है y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। अब हमने आपको बताया था कि यदि जिस बिंदु पर कोई फलन उच्चतम या न्यूनतम प्राप्त होगा उस बिंदु पर फलन का वर्ग भी उच्चतम न्यूनतम प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जिन बिंदुओं पर फलन उच्चतम या निम्नतम प्राप्त होगा उन बिंदुओं पर फलन का वर्ग भी उच्चतम या निम्नतम प्राप्त होगा। क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो जरा टफ होगा, इसलिए इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे। तो इसका वर्ग जब हम करेंगे तो यहाँ पर फलन एफ वाई है, इसको हम जी वाई मान लेंगे। इसका वर्ग हम मान लेंगे, एफ वाई का वर्ग जो है जी वाई है। और जब हम वर्ग करेंगे
जी वाई, तो करनी हट जाएगी। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25 वर्ग कर दिए, करनी हट गई। ये हम मान लिए कि एफ वाई का फलन का वर्ग है जी वाई। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे y के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 0। उसके बाद लिखेंगे क्रांतिक बिंदुओं के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए जी डैश वाई बराबर 0। जब जी डैश वाई का मान 0 रखेंगे तो 2y - 8 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 8/2, y बराबर 4। y का मान 4 आ गया। अब हम देखेंगे यह y जो है, y का मान जो 4 है, ये जो बिंदु है निम्नतम का बिंदु है या उच्चतम का बिंदु है। तो हम क्या करेंगे, जो जी डैश वाई इसका डबल अवकलन करेंगे, जी डबल डैश वाई। जब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा ये 2y का अवकलन 2, और इसका 0 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम y का मान जब 4 रखेंगे, जब 4 रख देंगे तो जी डबल डैश वाई, वाई के स्थान पर 4 रख देंगे तो इसका मान 2 ही आएगा, जो कि 0 से बड़ा होगा। अगर डबल डैश का मान जो है क्रांतिक बिंदु रखने पर उसका मान 0 से बड़ा आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए, तो उस बिंदु पर फलन जो है निम्नतम का बिंदु कहलाता है। अगर 0 से बड़ा आ जाए तो वह बिंदु जो है निम्नतम का बिंदु कहलाता है। लिखेंगे अतः y बराबर 4 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, अगर ये निम्नतम का बिंदु है तो इस पर फलन का मान भी निम्नतम प्राप्त होगा। अतः y बराबर 4 पर जो आपका फलन है वह फलन निम्नतम प्राप्त होगा। अब फलन क्या है, दूरी है, यानी दूरी निम्नतम प्राप्त होगी। ठीक है। अब y का मान हम जो हमारा वक्र का समीकरण दिया है वहां रख देंगे। y का मान जब हम रख देंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 4, तो आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 8। तो x स्क्वायर बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 का वर्ग, तो आपका आ जाएगा x बराबर +-2√2। मगर यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया है हमारा, दिया है 2√2, 4, 2√2, 0, 0, 0, 2, तो यहाँ से आपका जो बिंदु का निर्देशांक होगा, बिंदु जो होगा वह जो x, y हम माने थे, तो x का मान लेंगे 2√2, y का मान 4, क्योंकि ऑप्शन में प्लस ही दिया है